कैसे पूजन किया? अनुराग के साथ। हमारा व्यवहार हमारे भाव को बताता है। लोग आहुति करते हैं, स्वाहा स्वाहा, ये कौन आहुति है? वो है आप देवता के मुख में भोजन दे रहे हैं। दिल्ली का कल्चर है, क्षमा करिएगा कोई दिल्ली का हो, दिल्ली का कल्चर है, भोजन करने बैठिए, लोग पूछते हैं महाराज रोटी डाल दूं? डाल दूं? कुत्ते के सामने डाला जाता है, ऐसे थोड़ी पूछते महाराज रोटी डाल दूं? महाराज और रोटी आप पाएंगे? ये भाव बताता है व्यवहार किस भाव से किया जा रहा है। यहां पूजन हुआ, कैसे हुआ? समेत अनुरागा। दिव्य आसन पर गरुण जी महाराज को बिठाकर श्री काकभूषुंडी जी पांव में बैठे, अनुराग के साथ राजा जी का पूजन किए और पूजन के बाद कौवा जी बोले, मधुर बचन तब बोले मधुर बचन कौवा महाराज बोले हो। कौवा मीठा बोला कि नहीं बोला? यदि राम राम गाने से, राम कथा गाने से कौवे की वाणी में यदि मधुरता आ सकती है, तो राम राम गाकर हमारे आपकी वाणी में मधुरता क्यों नहीं आ सकती? गाकर तो देखिए, है? नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। मन भगवान में लगा रहे। भगवान कहते हैं शरीर परिवार को दो, व्यवहार समाज को दो, लेकिन याद रखना न परिवार को तुम्हारे मन की पड़ी है, न समाज को तुम्हारे मन की पड़ी है। परिवार वाले और समाज वाले तुम्हारे जिस मन को डस्टबिन में डाल के बैठे हैं, उस मन को लाकर केवल मुझे समर्पित कर दो, बस। मन यदि भगवान उन्मुख हो गया तो मन के साथ साथ वचन और व्यवहार अपने आप हो जाएगा। और मनसा वाचा कर्मणा, मेरे रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रेम करना, यही जीवन का परम परमार्थ है। और इसी परमार्थ पथ के पथिक हैं भरद्वाज जी। आप सभी लोग जानते हैं तीर्थराज प्रयाग में माघ महीने में, जनवरी महीने में जब 14 जनवरी को मकर संक्रांति का आगमन होता है, तो उस दिन से तीर्थराज प्रयाग में मेला लगता है। महापुरुष, महात्मा, साधु, संत, सन्यासी जाकर वहां कल्पवास करते हैं, जानते हैं ना? एक वर्ष सारे मुनि लोग वहां रहने के बाद, कीर्तन सत्संग स्नान करने के बाद जब अपने अपने आश्रम जाने लगे, तो उनके मध्य एक ऋषि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क जी। भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क ऋषि के श्री चरणों को पकड़ के उनको रोक लिया, आश्रम में लेकर गए, श्रेष्ठ आसन पर बिठाए, पूजन किए। याज्ञवल्क जी ने पूछा, भरद्वाज जी आपने मुझे क्यों रोका? भरद्वाज जी बोले, मुनिवर मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे इस संशय को आपको छोड़कर कोई दूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपसे कह नहीं पा रहा हूं और कहना भी चाहता हूं। यहां भरद्वाज एक सूत्र देते हैं, संत कहाही असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुरा। भरद्वाज जी कहते हैं, प्रभु संत, मुनि, वेद और पुराण ये चारों एक नीति बताते हैं कि जीवन में जब तक अपने श्रेष्ठ के प्रति छिपाव हो रहेगा, जब तक हम अपने श्रेष्ठ से छिपाते रहेंगे कुछ भी,
तब तक निर्मल विवेक जागृत होने वाला नहीं है। छिपाने से बचा जाए। क्यों? यदि जीवन में छिपाने का स्वभाव आ गया तो जीवन की पूरी ऊर्जा उसी में चली जाएगी, जान ना पावे। कोई आदमी घर में यदि अपने किसी घर के सदस्य से कोई सामान चुरा के लाए तो चुरा के घर में रख तो लेता है, लेकिन टेंशन में बना रहता है कोई जान ना ले। एक आदमी समोसा खा रहा था, चोरी छिपे मुंह में डाला, तब तक आहट सुना पड़ा तो जो बचा था वो भी डाल के, अब कितनों छिपाओगे? वो तो दिख रहा है कि आप मुंह में कुछ भरे हुए हो। ये प्रसंग कहता है छिपाव से अपने आप को बचाइए। देखिए, जो जितना छिपाव से बचा रहता है उसके सिर पर उतना कम दबाव बना रहता है। भरद्वाज जी कहते हैं श्रेष्ठ से छिपाव निर्मल विवेक को जागृत होने से रोकता है। आप मेरे श्रेष्ठ हैं, आपसे छिपा भी नहीं सकता, आपसे बताने में शर्म आ रही है। याज्ञवल्क्य जी बोले पूछिए क्या पूछना है। भरद्वाज जी पूछे प्रभु ये राम जी कौन है? एक राम जी को मैं जानता हूं जो अयोध्या वाले महाराज दशरथ जी के पुत्र राम हैं। उनकी पत्नी का हरण हुआ, उनको क्रोध आया, जाकर रावण को मार दिए युद्ध में। मैं जानना चाहता हूं जिन राम जी के बारे में मैं जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं कि शंकर जी वाले कोई दूसरे राम हैं? हम जिनको जानते हैं ये कोई दूसरे राम है। ये कौन है राम जी? याज्ञवल्क्य जी प्रश्न सुनकर मुस्कुरा गए। देखिए, श्रेष्ठ सब प्रकार से श्रेष्ठ होता है। हम जब अपने श्रेष्ठ से कुछ प्रश्न करते हैं तो श्रेष्ठ ये जान लेते हैं कि ये जानने के लिए पूछ रहे हैं कि हमको जानने के लिए पूछ रहे हैं। श्रेष्ठ इसको ठीक से समझता है। कई बार लोग जानते हुए प्रश्न को पूछते हैं कि देखिए इनको आता है कि नहीं आता है, जानने के लिए। याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि ये भगवान के भक्त हैं और राम कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए अज्ञानी मूढ़ बनकर मेरे से प्रश्न कर रहे हैं। मुस्कुराए और बोले मुनिवर, जैसे आपने प्रश्न किया वैसे एक बार पार्वती जी ने भी किया था, लेकिन उस प्रसंग को मैं कल सुनाऊंगा। आज बीच में एक दूसरी कथा सुनिए। याज्ञवल्क्य जी केवल खाली होता है और नीचे रहने वाला हमेशा भरता रहता है। यदि प्राप्त करना हो तो अभिमान से नीचे उतरना पड़ेगा। भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे, मां भवानी के साथ पहुंचे अगस्त ऋषि के आश्रम में। यहां गोस्वामी जी कहते हैं सती जी नहीं गई, केवल संग सती जग जननी भवानी। एक स्त्री के मूल रूप से 3 स्वरूप हैं। कितने स्वरूप हैं पता है कौन? बेटी, पत्नी और मां। यहां गोस्वामी जी ने सती जी का तीनों स्वरूप को वंदन किया। संग सती, दक्ष की बेटी, जग जननी, जगत की मां, भवानी। भवानी यानी भव की अर्धांगिनी, भवम भवानी सहितम नमामि। मां भगवान शंकर के अर्धांगिनी के रूप में। बाबा मैया को लेकर अगस्त ऋषि के आश्रम में गए। अगस्त ऋषि देखने आनंद में आए। भगवान शंकर और मां भवानी की पूजन करने लगे। अब यहां दर्शन करिए, एक साथ रहने वालों का चिंतन भी एक जैसा हो जाए जरूरी नहीं है हो। शंकर भगवान को अगस्त ऋषि के अंदर अभिमानता के शून्यता का दर्शन हुआ। निराभिमानी है, कोई अभिमान नहीं, कथावाचक होकर श्रोता की पूजा कर रहे हैं। और अगस्त ऋषि को देखकर पार्वती सती मैया सोचने लगी
कथावाचक होके श्रोता की पूजा कर रहे हैं, यानी कम जानते हैं हम लोगों से, छोटे हैं अभी। बाबा भी कहाँ कहाँ लेके चले आते हैं कथा सुनाने। पहले ही मन में बैठ गया कि कम जानकारी है। मैया 9 दिन बैठी रही, लेकिन मैया कथा नहीं सुनी। सुनी महेश परम सुख बाबा श्रवण करके परमानंद को प्राप्त की। अब यहां दर्शन करिए। कथा सुनाने के बाद अगस्त ऋषि से भगवान शंकर बोले, मुनिवर दक्षिणा मांगिए, क्या दक्षिणा दूं? यहां भगवान शंकर से अगस्त जी ने रघुनाथ जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में मांग ली है। मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करी। यहां मैं आपसे एक निवेदन करूं, किसी भी संत के पास, महापुरुष के पास, सद्गुरु के पास, महात्मा के पास, मुनि के पास, श्रेष्ठ के पास जाइए तो केवल और केवल एक प्रश्न करिए कि हमारे इष्ट में हमारा प्रेम कैसे बढ़ता रहे, इसका उपाय बताइए। जीवन के व्यवहार को करते करते भगवत स्मरण कैसे बना रहे, इसका उपाय बताइए। पूरे परिवार के साथ भजन में कैसे प्रवेश करें, इसका उपाय बताइए। आप जैसे महापुरुषों का बार बार दर्शन कैसे प्राप्त होता रहे, इसका उपाय बताइए। जीवन में भगवत स्मरण कैसे बना रहे, भगवत भक्ति कैसे प्राप्त हो, इसका उपाय बताइए। लेकिन जीव ये नहीं पूछत है। जीव का प्रश्न है, महाराज बार बार व्यापार शुरू करता हूं, फेल हो जाता हूं, क्या करूं? महाराज 4 साल हो गया, लड़के का शादी, कोई पोता नहीं हुआ, महाराज क्या करूं? इसमें हम क्या करेंगे? जीवन में किसी महापुरुष के पास जाइए तो प्रार्थना करिए, प्रभु आपका दर्शन पुनः कैसे जीवन में प्राप्त होता रहे, इसका उपाय बताइए। संत दरस जिमि पातक तरई। यहां याज्ञवल्क जी कहते हैं भरद्वाज जी से कि भगवान शंकर से अगस्त ऋषि ने रघुनाथ जी की भक्ति मांगी और भगवान शंकर ने दिया भी। भक्ति देकर मां सती को लेकर कैलाश चले। त्रेता युग का समय, ठीक ना? सवेरे सवेरे 8 बजे बाबा कैलाश गए और ठीक उसके 1 घंटा पहले 7 बजे नीचे रावण पंचवटी से मेरी मां को लेके लंका गया। राम जी लक्ष्मण जी नीचे दोनों लोग मां के वियोग में रो रहे हैं, वियोगी की तरह। ऊपर से शंकर जी जा रहे हैं, नीचे राम जी विचर रहे हैं, ऊपर भगवान शंकर विचार रहे हैं। क्या? के ही विधि दर्शन हो। प्रभु लीला कर रहे, नीचे ही है। कथा सुन के तो कान को तृप्त कर चुका हूं। यदि दिखाई पड़ जाए ना, आंखियों धन्य हो जाए हमार, कैसे दर्शन होगा? और यार एक आपसे निवेदन करूं माई बाप, कब हम ये माने कि हमने वास्तव में भगवत कथा सुननी है? जब कथा सुनते सुनते भगवान को देखने की चाह तीव्र हो जाए तो समझिएगा कि वास्तव में हमने आज कथा श्रवण कर ली। यही प्रसंग मनु महाराज को भगवान का दर्शन करा दिया। राजसत्ता मनु जी छोड़कर वन में नैमिषारण्य गए। मुनियों के साथ नैमिषारण्य में प्रवचन सुनने लगे, कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते एक दिन मनु जी के मन में भाव आया और शत्रुपा मैया से बोले, देवी जिसकी कथा सुनने में इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, क्या हम लोग भी उनको देख सकते हैं? मुनियों से मनु जी ने उपाय पूछा। मुनियों ने 12 अक्षर मंत्र दिया। मनु जी और शत्रुपा मैया 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग पूर्वक जपने लगे। कितने दिन जपे? 23,000 वर्ष।
गोस्वामी जी कहते 23,000 वर्ष जपते जपते मनु जी और शत्रुपा जी के शरीर में केवल हड्डियां बची, मांस गल गए। ऐसा लगा मानो हड्डियों पर चमड़े का कपड़ा पहना दिया हो बस। 23,000 वर्ष बाद जब भगवान की वाणी सुनाई पड़ी, मांग मांग बर भय नभवानी, कान में जैसे मांग मांग शब्द आया, शब्द कान में आने के बाद मनु जी अपना और शत्रुपा मैया का शरीर देखे। जो शरीर हड्डियों जैसा हुआ था वो शरीर अचानक रिष्ट पुष्ट हो गया। मनु जी शरीर देखे, शत्रुपा मैया से बोले, देवी आवाज सुनाई पड़ी है, इतना बदलाव हो गया है, दिखाई पड़ जाएंगे तो न जाने क्या क्या बदलाव हो जाएगा। तब बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। यहां भगवान शंकर कथा सुने, जाने लगे तो मन में भाव आया, के ही विधि दर्शन हो। कैसे दर्शन होगा? क्यों? मंदिर यदि बंद हो जाए, क्षमा करिएगा, यदि भगवान का मंदिर बंद हो जाए तो मंदिर के आगे वीआईपी बन के मंदिर नहीं खुलवाना चाहिए, भगवत अपराध है। मंदिर का पट यदि बंद हो जा रहा है तो पट खुलने तक बैठ के प्रतीक्षा करिए। भगवान शंकर यहां राम जी के पास नहीं जा रहे हैं। क्यों? अपने हिसाब से दर्शन नहीं प्राप्त करना चाहिए, भगवान की अनुकूलता से दर्शन प्राप्त करना चाहिए। इसलिए कह रहे कि ही विधि दर्शन होई। जब तक प्रभु दर्शन नहीं देंगे मुझे दर्शन प्राप्त होने वाला ये समस्या है। बाबा के भाव को रघुनाथ जी समझ गए। अच्छा आप बताओ, कैलाश किस दिशा में है? कहिए। दक्षिण में है ना? जोर से बोलिए। उत्तर में। रावण मेरी मां को किधर लेकर गया? बाबा जा रहे हैं कैलाश, राम जी जा रहे हैं दक्षिण की तरफ। अब कहिए भेंट होने वाला है का? राम जी समझ गए कि बाबा हमारे दर्शन करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए अपना मार्ग बदलने को तैयार हो जाते हैं। हो राम जी लक्ष्मण जी से बोले, भाई इधर तो देख लिया गया, तनिक थिएटर रोने लगता है। और उसी थिएटर में यदि उस एक्टर के बाबूजी बैठे हो तो जो बाबूजी ऑडियंस को रोता देखेंगे ना तो बाबूजी गदगद हो जाएंगे। अरे वाह, का हमारा लड़का एक्टिंग कर रहा है, हो पूरे लोग रो रहे हैं। यही हाल आज शंकर जी की है। शंकर जी जानते हैं कि प्रभु लीला कर रहे हैं, ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं कि भगवान की लीला को देखकर चराचर दुखी है। गदगद हो गए शंकर जी और बोले, हे सच्चिदानंद भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जय जयकार किए अचल पड़े। शंकर जी पार्वती जी से ये भी नहीं बोले कि आप भी करिए ना। अस कहि चले ओ मनोज नसान। पिता यदि किसी को दंडवत कर रहा है तो संतान को बिना कहे प्रणाम करना चाहिए। पति किसी के सामने यदि नतमस्तक हो रहा है तो अर्धांगिनी को पूछना नहीं चाहिए, ए जी आप तो प्रणाम कर लिए, हमको भी करना है क्या? नहीं, करना चाहिए, धर्म कहता है। लेकिन यहां दर्शन करिए, बाबा ने दंडवत किया, प्रणाम किया, सती मैया नहीं की। क्यों? ये भगवान है। भगवान कहीं पत्नी के लिए रोएंगे? और ये सच्चिदानंद है तो इनको इतना नहीं पता रहेगा कि मेरी पत्नी कहां होगी। प्रभु जहां न तो सब बिन ही जनाए, ये कैसे भगवान है? ना ना ना, डाउट है हमको, ये भगवान नहीं है। पूरा संसार शिव को प्रणाम करता है, शिव ने आज एक जीव को प्रणाम कर लिया। मां के मन में संशय हुआ। भगवान शंकर बोले, देवी जिनकी कथा अगस्त्य जी ने सुनाई है, अभी जिनकी भक्ति मैंने दक्षिणा के रूप में अगस्त्य जी को प्रदान की है, ये मेरे वही इष्ट प्रभु राम है। सोई मम
इष्ट देव रघुबीर। ये मेरे वही इष्ट है, प्रणाम करिए। और यहां एक निवेदन करूं आपसे, जीवन में यदि अपने श्रेष्ठ की बात मानने का स्वभाव बन जाए तो हम अपने जीवन का 12 वर्ष ऐसे ही बचा लेंगे। ये बतिया बुझाता रानू बाबू? कई लोग समझाने से नहीं समझते, कई लोग भुगतने से समझते हैं। अच्छा आप बताओ, ये जो बलकेश्वर, ये जो सड़क है इधर ही है ना? इधर है, उधर है, कहीं भी है। मंदिर से सड़क पे निकल के यदि दाहिने जाएंगे तो जीटी रोड पे पहुंचेंगे, ठीक ना? मोड़ पर जीटी रोड से दाहिने जाएंगे तो दिल्ली पहुंचेंगे, अब बाएं जाएंगे तो कलकत्ता हमारे घरे पहुंच जाएंगे। यदि बाबूजी कहें कि बाबू यदि दिल्ली जाना है तो जीटी रोड पे जाके दाहिने मुड़ जाना, हमने नहीं, हम तो बाएं जाएंगे। तो बाएं मुड़ गए, चलते चलते फिरोजाबाद पहुंच गए। फिरोजाबाद जाकर अरे बाबूजी तो सही बोले थे, हम उल्टा दिशा में चले आए, तो फिर वापस आएंगे। 2 घंटा गए, 2 घंटा आए, 4 घंटा बीत गया, पहुंचे कहां? कहीं नहीं, जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंचे। 4 घंटा समाप्त करने के बाद इस बात का पता चला बाबूजी सही बोले थे। उसी प्रकार श्रेष्ठ की बात नहीं मानेंगे तो 12 साल गंवाने के बाद पता चलेगा कि बाबूजी सही बोले थे। अब का सही बोले थे? 12 वर्ष चला गया। भगवान शंकर समझा रहे हैं कि प्रणाम करिए, मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं। मैया समझने को तैयार नहीं है। और याद रखिएगा, हमारे महाराज जी कहा करते, बाबू जब बहुत समझाने पर भी कोई ना समझे ना तो उसको ना समझाइए, अपने को समझाइए। कहा अब इनको समझाना नहीं है, अभी भुगत के समझेंगे। शंकर जी ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह होता तो भगवान शंकर समाप्त कर सकते थे। यहां सती जी के मन में अति संदेह हो गया है। बाबा बोले देवी अति संदेह है तो अब मेरे समझाने से बात नहीं बनेगी, क्यों नहीं जाकर परीक्षण कर लेती हो? तो किन जाए परीक्षा ले हो। लेकिन यहां भगवान शंकर ने कहा, देवी जब तक आप लौट कर नहीं आएंगी मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ हूं, आप जाइए। करे हो सो जतन विवेक विचारी, विवेक पूर्वक पहले विचार करिएगा और उसके बाद फिर परीक्षण करिए। अब यहां समझिएगा, विवेक कब तक नहीं होगा? जब तक मन निर्मल नहीं होगा। बिना निर्मलता के विवेक जागृत होने वाला नहीं है। और जहां संशय है वहां निर्मलता होने वाली नहीं है। भगवान शंकर ने कहा विवेक पूर्वक विचार करिएगा। सती मैया ने विचार तो किया लेकिन विवेक पूर्वक नहीं किया, केवल विचार किया। लिखा है पुनि पुनि हृदय विचार कर। एक श्रोता ने कहा, महाराज जी ये तो गलत बात है, शंकर जी को इतना ही संशय समझाने पे नहीं समझ रही थी। बाबा बोले परीक्षण करो, तो शंकर जी को स्वयं भी जाना चाहिए साथ में। बोले चलता हूं, चलो परीक्षा कर लो। क्यों नहीं गए? नहीं जाएंगे, कदापि नहीं जाएंगे। मां सती को संशय है कि ये भगवान नहीं है, बाबा को विश्वास है कि ये भगवान है। कितना भी उपाय कर लीजिए, संशय और विश्वास एक साथ यात्रा करने वाले नहीं है। या तो संशय ही चलेगा, नहीं तो विश्वास रहेगा। बाबा बैठ गए, बट वृक्ष के नीचे बैठ गए। सती मैया सीता मैया का वेश बनाकर और जिस मार्ग से राम लक्ष्मण जी चल रहे थे, आगे हुई चली पंथ ते ही जेही आवत नर, आगे आगे चलने लगी।
हमारे घर में एक चाचा, आप तो नहीं रहे, कहते थे बाबू जीवन में नकल करना नहीं चाहिए, नकल भी करना तो अकल से करना, यदि अकल के बिना नकल करोगे तो शकल खराब होने में विलंब नहीं लगेगा, तुरंत बिगड़ जाएगा। सती मैया मेरी माँ का वेश बना के आगे आगे चलने लगी, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि सीता जी कभी आगे नहीं चलती थी राम जी की, वो पीछे चलती थी। लक्ष्मण जी समझ गई नकली भाभी हमारी भाभी नहीं है, हमारी भाभी भैया के पीछे चलती हैं। राम जी देखे, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किए। लक्ष्मण जी बोले नकली है। राम जी बोले जानता हूं। लक्ष्मण जी बोले प्रणाम क्यों कर रहे हैं? राम जी बोले भाई आज ये परीक्षा लेने आई हैं। परीक्षा कौन लेता है? गुरु जी। देता कौन है? विद्यार्थी। विद्यार्थी का धर्म है गुरु जी दिखाई पड़े तो हाथ जोड़कर प्रणाम करे गुरु जी को। राम जी ने पिता समेत लीन निज नाम। राम जी बोले मैं दशरथ नंदन राम आपको प्रणाम करता हूं। सती मैया और पास गई। अब राम जी पूछे मां कहे वो बहोरी कहां वृष के तो। राम जी बोले मां अकेले अकेले आप घूम रही हैं, बाबा कहां है? और यहां देखिए शंकर जी नहीं बोले, वृष केतु बोले। केतु यानी पताका। आप लोग महाभारत रामायण देखे हैं टीवी में? कोरोना में तो देखे ही होंगे। तो वहां जितने योद्धा हैं, रामायण हो चाहे महाभारत हो, सभी योद्धाओं के रथ के ऊपर एक एक झंडा लगा है। क्यों? दूर से जब रथ आएगा तो सबसे पहले रथ का झंडा दिखेगा और झंडे को देखकर यह पता चलेगा कि उस रथ पर कौन सा योद्धा बैठा है। सभी देवताओं का अपना अपना एक पताका है, झंडा। भगवान शंकर के पताके में वृषभ यानी नंदी जी का फोटो बना रहता है। हाँ हाँ हाँ, वृषकेतु। कभी टूर में आप ट्रेवल करने जाइए विदेश, वो पैकेज में नहीं लेके जाते एक साथ 150 200 आदमी को, तो जो टूर गाइड होता है वो झंडा लेके चलता है, वो बोलता है फॉलो द फ्लैग, फॉलो द फ्लैग, यही बोलता रहता है। हम लोग गए थे अमेरिका 2017 में, तो न्यूयॉर्क से गए बफेलो नाइग्रा फॉल देखने। तो चाइनीज एक कंपनी है, तो उसी के दौरान हम लोग बुकिंग कराए। बस में खाली चाइनीज, हमें 10 लोग अपने भारत के थे, बाकी उनका बच्चा में फू फा छू छा समझे में ना आवे। तो वो जो बिटिया थी, जो गाइड थी हम लोग की, झंडा जब देखो लाल झंडा निकाल के खड़ी हो जाए, एक ही बात बोले फॉलो द फ्लैग, फॉलो द फ्लैग। क्यों? कितनी भी भीड़ में रहिए झंडा पहले दिखाई पड़ता है। राम जी पूछना चाहते हैं यदि बाबा आपसे पीछे भी हैं तो पीछे भी रहते तो उनका झंडा दिखाई पड़ता। कहे बहोरी कहां वृष के तो। बाबा का झंडा नहीं दिख रहा है, यानी शंकर जी आपके साथ नहीं है। कहां है बाबा? अकेले ना घूमिए। सीता को अकेले छोड़ा था, कोई हरण करके ले गया, बहुत डेंजरस मन हो गया है। आप अकेले अकेले घूम रही हैं? है जैसे रघुनाथ जी ने प्रश्न किया, सती मैया के पांव के नीचे से धरती खिसक गई। अपराध बोध हुआ, निज अज्ञान राम पर आना। आज मैंने अपनी अज्ञानता के कारण परमात्मा पर संशय कर लिया कि भगवान नहीं है। क्या उत्तर दूंगी जाकर? कुछ बोल नहीं पाई सती जी, मौन होकर वहीं से वापस मुड़ी। मार्ग में राम जी ने अपने प्रभुत्व का दर्शन कराया। क्या दर्शन कराया? सती जी को अचानक जिस दिशा में देखती हैं वहां राम लक्ष्मण सीता जी दिखाई देने लगे। चारों तरफ जितने जगह राम लक्ष्मण सीता जी हैं, उतनी जगह उतने ब्रह्मा शंकर विष्णु, उतनी पार्वती, उतनी लक्ष्मी, उतनी सरस्वती,
सब जगह शंकर पार्वती सती जी का चेहरा अलग अलग, लेकिन राम जी का स्वरूप सब जगह एक जैसा। मति चकरा गई, आंख बंद करके सती जी बैठ गई। थोड़ी देर बाद नेत्र खोला, कुछ नहीं दिखाई पड़ा। भगवान के प्रभुत्व को मन ही मन प्रणाम करके और शंकर जी के पास पहुंची। बाबा मुस्कुराए और बाबा ने सीधा प्रश्न किया, ली